जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर एक पेज भारतीय जनता पार्टी के सामने निर्माण होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पेज के अंदर कई चीज़ें हैं और कई पहलू हैं। इन पहलू और इन चीज़ों के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम खास बातचीत करेंगे, लेकिन बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही जो है तो भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्होंने ट्वीट करके उनको बधाई दी और अपनी तमाम तर स्कीमों की उनको जो है तो आगे चलाने की बात कही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये बात नहीं है। राजस्थान को 2 नए उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री मिला है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस तरह का जो तो काम हुआ है और राजस्थान के अंदर जो तो एक नया मुख्यमंत्री बन गया है और 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। इस ज़मीन में कांग्रेस जो है तो इसके ऊपर खास नज़र जमाए बैठी है। इससे पहले जब कांग्रेस की सत्ता स्थापित हो रही थी, तब भी कुछ ऐसे ही हालात जो है तो राजस्थान के अंदर थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में काफ़ी गहमा-गहमी देखी जा रही थी। फिलहाल दोस्तों, ऐसी खबर मौसूल हो रही है कि राजस्थान के अंदर एक महिला उप मुख्यमंत्री देकर भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के अंदर ही एक मुख्यमंत्री महिला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खास करके ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो वसुंधरा राजे के नाम के आगे मोहर लगा ही देंगी। लेकिन जैसे जैसे हालात बनते गए, वैसे वैसे तमाम तर चीज़ें निकल कर सामने आती गई और जो है तो राजस्थान की पॉलिटिकल मूवमेंट जो है तो एक तरह से देखा जाए तो एक अलग नए नामों की तरफ चली गई। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भजन लाल अब यहाँ पर जो है तो सत्ता को स्थापित कर चुके हैं, बन चुके हैं मुख्यमंत्री, लेकिन कई चीज़ें अभी जो है तो लोग या फिर मीडिया या फिर पॉलिटिकल थिंक टैंकर इसके ऊपर बताते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर की जाए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफ़ी दिनों तक ये चलने वाली नहीं है। इस तरह की खबर निकल कर सामने बार बार आ रही है। क्या लगता है आपको, क्या वसुंधरा राजे वाकई में जो है तो भजन लाल की सरकार को गिराने में जो है तो मेन रोल अदा करेंगी, वो नायक बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए खलनायक? वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब राजस्थान के चुनाव के अंदर उतरी थी, तो एक वक्त में जो है तो वसुंधरा राजे को साइड में वो कर चुकी थी। तभी इस बात का फैसला हो चुका था कि वसुंधरा राजे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे के अंदर बनती है तो वो यहाँ की मुख्यमंत्री बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। इसके बावजूद भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे ने जितनी मेहनत की है, उसके बाद जो है तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनने में कामयाब हुई है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी जगह जो है तो सुनिश्चित कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ की जनता की बात करें तो इस तरह की खबरें मिल रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो खास करके खबरें ये भी आ रही हैं कि वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो है तो गैप है, जिसकी वजह से जो है तो ये चीज़ें हो रही है। यानी कि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है या फिर उनके जो है तो रिश्ते सही नहीं है, इस तरह की बातें कही जा रही है। और तमाम तर जिस तरह से देखा जाए तो फिलहाल विपक्ष में बैठे हुए कई नेतागण इसके ऊपर नज़र जमाए रखने की भी बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। खास करके कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो वो उनके नेता ये तक समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ वक्त के बाद जो है तो सूबे के अंदर वसुंधरा राजे जो है तो एक बड़ा खेल करेगी और उनके विधायकों के साथ मिलकर जो है तो वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर फिर एक बार सत्ता स्थापित करेंगी। लेकिन ये इसमें कितना सच है, कितना जो है तो एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिक्स है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे और अमित शाह दोनों, मैं आपको बता दूं वसुंधरा राजे और राजस्थान की सरकार क्या कुछ करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे फिलहाल जो है तो काफ़ी सक्रिय भूमिका में नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि कई एक ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, ताकि वसुंधरा राजे अगर फ्यूचर में कोई फैसला लेती हैं तो सीधी तौर पर जो है तो वो उसका रिएक्शन दे दे।
वैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे ने काफ़ी जो है तो उनको उसको खड़ा किया है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को खास करके इसलिए जो है तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया है क्योंकि जो है तो सूबे के अंदर जो सरकार चलनी है वो कठपुतली की तरह चलनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर ही जो तो सूबे के अंदर मुख्यमंत्री बनाया गया है और जो तो सीधी तौर पर ये संचालित होंगे स्टेट से लेकर सेंट्रल तक। तो ये कहीं ना कहीं ये बात समझी जा सकती है कि ये यहाँ का राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भी होंगे वो स्वयंभू नहीं होंगे बल्कि किसी और पर डिपेंड होंगे। ये शॉर्टकट में बात निकल कर सामने आती है। लेकिन अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की अगर बात करें तो वो एक पूर्ण स्टेट है, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, जिसके साथ जो तो और दूसरी तरफ जो है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, किसी और की सरकार नहीं है। तो इस बात पर जो तो कई जगहों पर विराम लग जाना चाहिए क्योंकि आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नेता वसुंधरा राजे की तरफ से अब तक के कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि वो फ्यूचर में कोई एक नया कदम उठाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहेंगी। कुछ भी उनके तरफ से स्टेटमेंट अब तक के नहीं मिला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस के कई एक नेतागण ये भी सोच रहे होंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो वसुंधरा राजे के साथ मिलकर वो राजस्थान के अंदर सरकार बनाएंगे। तो ये बात समझी जा सकती है कि राजस्थान के अंदर जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस सरकार जिसको हम कह रहे हैं, वो चल रही थी, उसी वक्त ये दोनों ही एक दूसरे की सरकार को गिराने और बचाने की कवायद में तेज थे। और अब जो तो देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ कितना पावर है कि वो वसुंधरा राजे को सपोर्ट कर सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के पास जो तो कई एक विधायक ज़रूर मौजूद है और वसुंधरा राजे अगर 50 से ज़ायद विधायकों को लेकर कांग्रेस की तरफ आती है तो यहाँ पर सत्ता स्थापित करने के लिए यानी कि कांग्रेस उसको सपोर्ट कर सकती है और इसी के साथ साथ बैरूनी सपोर्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर हो सकती है। तो दोस्तों ये बात साफ जाहिर कर होती है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो सरकार बनेगी या नहीं, लेकिन सीधी तौर पर यह भी समझा जा सकता है जब लोकसभा चुनाव में होंगे तो कांग्रेस को जो है तो राजस्थान के अंदर जिसका ड्रॉबैक भी देखने को मिल सकता है, 11 से 12% का मुस्लिम वोट सीधी तौर पर जिनके हाथ से निकल सकता है। तो ये तमाम तर कवायद हो सकती है जिसके चलते राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत हो या फिर वसुंधरा राजे फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सर के ऊपर खड़े हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।